अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहारी स्टाइल करेले बनाने की एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। बग़ैर कड़वाहट के और बहुत ही मज़ेदार मसालेदार चटपटे करेले फ्राई बनाने का तरीका आज आप लोगों को सिखाऊंगी। अगर आपके घर में बच्चे करेले की सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाते हैं तो मेरी गारंटी आप एक बार इस तरीके से बनाकर तो देखें, बच्चे भी फरमाइश पर बार बार आपसे बनवाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। इसके लिए आधा किलो मैंने यहाँ पर करेले लिए हैं। करेलों को सबसे पहले हमने वॉश कर लेना है, उसके बाद हमने इसका छिलका उतार लेना है। करेले के जो छिलके होते हैं ना, इसकी भी सब्ज़ी बड़ी ही मज़े की बनती है। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको करेले की छिलके की जो सब्ज़ी बनाई जाती है, अगर आप इसका तरीका जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है छिलकों की। तो यहाँ पर बस इस तरीके से सबसे पहले हमने इनका छिलका उतार लेना है और उसके बाद हमने इसे 2 टुकड़ों में काट लेना है। बस 2 पीसेस में हम इसे काटेंगे। तो यहाँ मैं 2 पीसेस में इसे कर लेती हूँ। अभी हम इसके जो बीज होते हैं ना, अंदर कुछ भी नहीं निकालेंगे। बस इसी तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। साथ में एक कट का निशान इसमें लगाना है। ये देखें, सेंटर में इस तरीके से सिर्फ हमने एक कट का निशान लगा लेना है। तो हमने कोई करेलों पर नमक नहीं लगाना, ना इसे धूप लगानी पड़ेगी इसकी कड़वाहट दूर करने के लिए। इसी तरह से बस हमने छिलका उतार के हमने इसे काट लेना है, इसमें कट का निशान लगाना है। उसके बाद हमने यहाँ पर पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर पानी में सिर्फ हमने नमक शामिल करना है। 1 चम्मच भर के नमक डाल देंगे। तो पानी में जैसे ही उबाल आ जाएगा तब हम इसमें करेले शामिल करेंगे। एक एक करके गरम उबलते हुए पानी में हमने करेले इस तरीके से डालते जाना है। तो इससे क्या होगा कि करेलों में जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, है ना बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका करेलों की कड़वाहट को दूर करने का। इस तरीके से आप लोग भी एक बार आजमा कर तो देखें। यकीन मानिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़ेदार करेले बनके तैयार होंगे। 10 से 12 मिनट तक करेलों को हमने बॉईल करना है। तो यहाँ पर टोटल 10 से 12 मिनट हो गए हैं। हाई फ्लेम पर मैंने इन्हें बॉईल किया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसके बाद हमने करेलों को पहले ठंडा करना है। जब ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इनके अंदर जो बीज वगैरह हैं वो आसानी से निकाल लेंगे बग़ैर किसी मेहनत के। तो यहाँ पर करेलों की फिलिंग अब हम तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ऑयल लिया है। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, इसमें हाफ़ टी स्पून राई दाना, हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करना है। हल्का सा हमने फ्राई करना है इसे। तो यहाँ पर लहसुन की बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू इसमें आ गई है। अब इसमें चिकन का कीमा हमने शामिल करना है 250 ग्राम। आप चाहें तो बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। चिकन का कीमा मैंने इसमें डाल दिया, अच्छी तरह से फ्राई किया मैंने इसे 6 से 7 मिनट तक। अब इसमें हमने प्याज शामिल कर दिए। तो प्याज यहाँ पर मैंने ली थी 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, बारीक चॉप की हुई। प्याज इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही में यहाँ पर सौंफ इसमें शामिल करनी है 1 टीस्पून भर के। सौंफ की खुशबू इस फिलिंग में बहुत ही ज़बरदस्त जायका देगी। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी तरह से हमने इसे पकाते जाना है। ये देखिए प्याज एकदम इसमें सॉफ्ट होने लगी है। अब इसमें हमने टमाटर डालने हैं। टमाटर थोड़े हमने ज़्यादा लेने हैं। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं। टमाटर को भी मैंने चॉप कर लिया चॉपर में डाल के। और देखिए टमाटर डालने से ये भी होगा कि करेलों के अंदर जो एक कड़वाहट होती है ना, वो भी इससे बैलेंस हो जाती है। अब इसमें हस्ब ज़रूरत नमक शामिल कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी मैंने डाली हैं। इसके साथ ही धनिया पाउडर इसमें जाएगा, कुटा हुआ धनिया है ये 1 चम्मच भर के। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। कुटा हुआ धनिया आपने ज़्यादा इसमें डालना है, इससे बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आएगी। तो यहाँ बस इन सारे मसालों के साथ इसे हमने पकाना है 2 से 3 मिनट तक। इसी तरह से हमने चम्मच चलाते हुए इसे पकाना है। अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है ताकि जो टमाटर का जो पानी है वो इसमें खुश्क हो जाए। तो मसाले भी इसमें अच्छी तरह से हमारे पक जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फिलिंग हमारी बहुत ही बेहतरीन सी तैयार हो चुकी है। बस लास्ट में इसमें हमने हरी मिर्चें भी अभी ऐड करनी है। तो यहाँ पहले इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। इसकी भुनाई अच्छी तरह से कर लेनी है। और अब इसमें हमने
3 मिर्चें मैंने ली थी, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, ये इसमें शामिल कर दी हैं। मिक्स करेंगे इसे। तो ये हमारी जो फिलिंग है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त सी बन के तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये फिलिंग तैयार कर लेनी है। मैंने चिकन के कीमे के साथ बनाई है। आप चाहें तो सेम इस रेसिपी को बीफ के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ देखिए करेले भी हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर जो बीज वगैरह है ना, ये इसके निकाल लेने हैं। तो वैसे तो हम कच्चे करेलों में से जब निकालते हैं तो बड़ी ही इसमें मेहनत लगती है निकालने में। तो यहाँ देखिए बॉयल किए हुए सॉफ्ट से हो गए हैं थोड़े करेले। करेले हमारे 50% यहाँ पर पक चुके हैं, 50% इनमें अभी कसर बाकी है। तो इस तरीके से हमने इसमें जो बीज है ना, ये सारे हमने निकाल के अलहदा कर लेने हैं। या चाहें तो आप इस तरह से हाथ से अंगूठे की मदद से भी निकाल सकते हैं। ये देखें इजीली निकल जाएंगे, ये काम आपका मिनटों में हो जाएगा, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हमने सारे करेलों में से ये बीज वगैरह इसके हटा देंगे और उसके बाद फिर हमने इसमें फ़िलिंग करनी है। तो फ़िलिंग का भी बहुत ही आसान सा मेथड आप लोगों को बताऊंगी। इसमें हम कोई धागा नहीं बांधेंगे, वैसे आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो धागा भी बांध सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं धागा बिल्कुल भी नहीं इस पर लपेटूंगी। फिर एक उलझन सी होती है धागा देखकर ना, अच्छा भी नहीं लग रहा होता धागा बंधा हुआ। तो इस तरीके से ही बस हमने इसे इस तरीके से देखिए हमने इसे फ़ोल्ड करना है। बस अच्छी तरह से इस तरीके से हम इसे खोलेंगे और खूब दबा दबा के इसमें ये फिलिंग हम डालते जाएंगे। और इसी तरीके से हम इन्हें फ्राई भी कर लेंगे बग़ैर धागा लपेटे। वैसे अगर आपको पसंद है तो आप धागा भी लपेट सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं धागा नहीं लपेट गई इन पर। मैं इसी तरह से इन्हें फ्राई करूँगी। यहाँ पर आप चाहें तो टूथपिक्स जो आती हैं ना, वो भी इसमें सेंटर में लगा सकते हैं, इसे जैसे आपस में ये जुड़ जाए इसलिए। तो यहाँ पर देखिए करेलों की फिलिंग करने के बाद भी इतनी फिलिंग हमारी बच गई है। तो चलिए अब हम इसका लास्ट स्टेप देख लेते हैं। इसके लिए पैन में हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेना है। अब इसमें एक एक करके हमने सारे करेले शामिल कर देने हैं। करेलों को अब हमने फ्राई करना है। तो यहाँ मैं बहुत कम ऑयल में इन्हें फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन कम ऑयल में भी ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो बस अब हमने इन्हें पकाना है। एकदम से फ़ौरन इनकी साइड मत चेंज कीजिएगा। एक साइड से हमने 4 से 5 मिनट तक लाजमी फ्राई करना है। उसके बाद एहतियात के साथ हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इस तरह से हम इन्हें पलटते जाएंगे ताकि ये दोनों साइड से करेले हमारे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखा है। तो इस तरह से आप इसे ढक्कन लगा के कवर कर दें और इन्हें फ्राई करें। टोटल जो फ्राई करने का टाइम है वो 10 से 12 मिनट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बेहतरीन से हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पर ये जो फिलिंग हमारी बच गई थी ना, अब हमने ये भी इसमें शामिल कर देनी है। फिलिंग इसमें डाल देंगे पूरी और इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे बहुत ही बेहतरीन से बिहारी स्टाइल करेले की मज़ेदार सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो बस हमने इसे पकने देना है मज़ीद। और तो यहाँ पर टोटल करेलों को पकते हुए 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही शानदार बने हैं ये। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑफ़ करते हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका कलर भी कितना खूबसूरत आ चुका है। तो अब मैं इन्हें डिश आउट कर रही हूँ। ये देखें बड़े ही लाजवाब और बड़े ही मज़ेदार बने हैं। फिलिंग बड़ी मज़े की है और दूसरी बात यह है कि करेलों में कड़वाहट नहीं है, जो जिसकी वजह से कि बच्चे और कुछ बड़े भी ऐसे होते हैं घर में जो कि सिर्फ़ करेलों की कड़वाहट की वजह से इस सब्ज़ी को खाना पसंद नहीं कर रहे होते हैं। तो बस आप इस तरीके से बनाएं, क्योंकि ये सब्ज़ी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो करेले का इस्तेमाल तो वैसे भी करना ही चाहिए हमें। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी फैमिली को बनाकर खिलाएंगे तो आपकी फैमिली बार बार आपसे बनवाएगी। बहुत ही मज़ेदार बने हैं। इसमें मसाला इसका बहुत ही मज़े का बनके इस तरीके से तैयार होता है। तो आप लोग भी गर्मा गर्म चपाती के साथ इन्हें एंजॉय करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी आप सबको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर
चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।